हमने भारत से 3 जंग लड़ी और सबक ले लिया है। पीएम मोदी का नाम लेकर गिड़गिड़ाए शहबाज। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बोले कि हमने भारत से 3 युद्ध लड़े, लेकिन अब पाकिस्तान सबक ले चुका है। वहीं दोस्तों कल पाकिस्तान ने पहले तो भारत से बातचीत की गुहार लगाई, फिर चंद घंटों में ही पलट गया पाकिस्तान और कहा कि किसी मुद्दे पर रुख नहीं बदला। कश्मीर में 370 बहाल करे भारत, पाकिस्तान को अब शांति चाहिए। ये शब्द है पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री के। दरअसल आपको पता होगा अभी हाल पाकिस्तान में काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। आटा दाल चावल के लाले पड़ रहे हैं। सोने का रेट 16 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। हालात ये कि आटा 150-200 रुपए प्रति किलो चल रहा है। कल ही मैंने आपको एक वीडियो बताया था दोस्तों, जिसमें हालात नजर आते कि पाकिस्तान में पिछले 18 दिन से आटे की कितनी किल्लत है। ट्रकों के पीछे पैसे लेकर दौड़ रहे लोग बाग, उसके बावजूद लोगों को आटा गेहूं नसीब नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इसी बीच हमारे भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक सुस्ती चल रही है, लेकिन भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल दुनिया भर की कई ग्लोबल कंपनियां अब भारत की तरफ रुख कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन चीन से बाहर शिफ्ट होने का भारत को बड़ा लाभ मिल रहा है। अच्छा खबर है दोस्तों कि इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। अभी 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगता है। वह देखिए इस साल 2023 में रियल एस्टेट मार्केट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। खबर है कि 5.4 लाख घर तैयार होंगे, लगभग 5.5 लाख नए घर बनकर तैयार होंगे और ये 6 साल में सबसे ज्यादा होंगे। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे बीते साल से दुगुने रेडी टू मूव मकान। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं को नया टास्क, बोले हर दिन करे लोगों से मुलाकात। पीएम बोले कि हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से जुड़ना है। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे साल 2024 तक। 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और अब जून 2024 तक ये बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। पीएम मोदी बोले कि चुनाव में 400 दिन बाकी हैं, हर वोटर के दरवाजे तक पहुंचे। वही राजधानी दिल्ली में कंजावाला कांड पर बड़ी खबर आ रही है। आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मिली जमानत। 12 किलोमीटर कार से घसीटने पर अंजलि युवती की जो नए साल के दिन जान चली गई थी, इस मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में हिट एंड ड्रैग केस में 4 आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा चलेगा। जिस कार से अंजलि को कुचला उसके मालिक को भी जमानत दे दी गई है। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, छोटे शहरों में खुलेगी बिग बाजार जैसी दुकानें। जी हाँ, गोयनका समूह की कंपनी स्पेंसर रिटेल कंपनी की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। मतलब शहरों में तो मॉल वगैरह होते ही हैं, ये कंपनी गाँव में भी इस तरह के डेवलपमेंट करेगी, है ना। और वही देखिए अगला अपडेट, मुंबई वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस रूट पर भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19 जनवरी को ये उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को नई मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 का उद्घाटन करेंगे। करीब 12,600 करोड़ रुपए की लागत से ये मेट्रो लाइन बनकर तैयार हुई है और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री खुद इस मेट्रो का सफर करेंगे। ये मेट्रो किस रूट पर चलेगी तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री 2 राज्यों को और बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। गुरुवार को 49,600 करोड़ रुपए की सौगात देंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य को। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, वहां जाएंगे मतलब। और देखिए कर्नाटक में सिंचाई, पेयजल सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुंबई में भी कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुछ जानकारियां आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा भारत, बनेगा बेताज बादशाह है। दुनिया का हर दूसरा आईफोन अब इंडिया में बनेगा। एप्पल आईएनसी कंपनी कुछ बड़े लेवल की तैयारी कर रही है भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाने के लिए। अच्छा देखिए अगली बड़ी खबर, देश को जल्द मिलेगी नई कोरोना वैक्सीन। दरअसल हिमाचल में कसौली स्थित कोरोना लैब में जांच के लिए पहुंचे दवाई के 6 नए बैच। WHO से प्रमाणित इकलौती लेबोरेटरी है ये हिमाचल की, और नाक से स्प्रे होगी वैक्सीन, 2 डोज काम करेगी इसके भी। कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैल रहे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन VF7 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों पर्टिकुलर ऐसे ही कोरोना वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। ये भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन होगी, इनकोवेक इसका नाम है, जल्द ही भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पिछले 60 साल में पहली बार चीन की आबादी कम हुई। पिछले साल 2022 का डेटा आ रहा है, 95 लाख बच्चे पैदा हुए, बर्थ रेट 9.98% घटा। और तभी तो अभी चाइना सरकार बच्चे पैदा करने के लिए पैसे भी दे रही लोगों को। अच्छा भाई देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी जोशीमठ जैसे हालात नजर आ रहे। मनाली हाईवे के लिए पहाड़ काटने से 3 गाँव में धंस रही जमीन, घरों में दरारें देखी गई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे उत्तराखंड जोशीमठ में आपको बता दूं पिछले 6 सप्ताह में 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं और 16 महीने पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन पिछले 16 महीनों से ये तबाही की शुरुआत हुई। हिमाचल में भूकंप का भी डेटा आ रहा दोस्तों, पिछले 1 साल में 50 बार भूकंप आया और हिमाचल के
4 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, जिसमें चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और शिमला, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, जीरा शराब फैक्ट्री बंद होगी। सीएम बोले हवा खराब कराने की इजाजत किसी को नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर स्थित जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद किया जाएगा। वह देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना कि एलजी हमारे सिर पर बैठ गए हैं। विधानसभा में चिल्लाकर बोले स्पेलिंग और हैंडराइटिंग की शिकायत कर रहे हैं, वो मेरे हेडमास्टर नहीं है। बड़ी खबर है, नासा की स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2022 पांचवां सबसे गर्म साल रहेगा दुनिया में। जलवायु परिवर्तन का खतरा इससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के असर देखने को मिलेंगे और इसके चलते मौसम वगैरह में कई बड़े बदलाव हमें इस साल देखने मिलेंगे। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही, गूगल ट्रांसलेट में अब आप 33 और नई भाषाओं में काम कर सकेंगे। गूगल ने कई सारी नई इंडियन लैंग्वेजेज और दूसरी कंट्रीज की लैंग्वेज को भी ऐड किया है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबरें देखिए आप। रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 लॉन्च हो चुकी है। इसकी कीमत वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। 1 फरवरी से ये डिलीवरी शुरू करेगी। वहीं महिंद्रा ने भी XUV 400 के प्राइस को अनाउंसमेंट कर दिया है। 16 लाख रुपए में 456 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ईवी है ये। 26 जनवरी से देश के 34 शहरों में इसकी बुकिंग शुरू होगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, ऑटो एक्सपो में कुछ एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल वाली कार बाइक देखने को मिली। 60 रुपए लीटर वाले फ्लेक्स फ्यूल से दौड़ेंगी ये गाड़ियां। इनका माइलेज भी काफी बेहतर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। एनसीपी नेता बोले कि इन्हें ये नहीं पता कि ये राजभाषा है। अब इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया, है ना। और वह देखिए एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया देश में। छत्तीसगढ़ राज्य में बना कलश यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीली साड़ी पहनकर 25,000 से ज्यादा महिलाओं ने उठाया कलश। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण राधा के जय घोष से गूंज उठा शहर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक धार्मिक आयोजन में ये भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों की यात्रा खत्म होने से पहले ही इस यात्रा ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बोले कि आरएसएस दफ्तर तो मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए मेरा गला हटाना होगा। वरुण को गले लगा सकता हूं पर उनकी विचारधारा के खिलाफ हूं। और कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 35 मिनट में उनकी सुरक्षा में 2 बार चूक भी देखी गई। वैसे आज से ये यात्रा हिमाचल में शुरू होने जा रही है। कांगड़ा के इंदौरा से एंट्री होगी। 24 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी, प्रतिभा सिंह और पूरी सरकार भी साथ रहेगी। अच्छा भाई, टेक न्यूज के तहत एक और खबर आ रही कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 1 फरवरी को लॉन्च होगा। इस फ्लैगशिप फोन में आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा और फुल 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। वैसे इसकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई है। वह देखिए दोस्तों, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2021-22 की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे देश के 25 राज्यों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 70% तक कमी है, यानी कि स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। मध्य प्रदेश में तो हालात ये कि 95% पद खाली है। देखा जाए तो देश भर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है और सरकार को अगर देशवासियों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं देनी है, तो जरूर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्तियों को बढ़ाना चाहिए, राइट। सर्वे में पता चला दोस्तों कि कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके सर्जन यानी कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स वगैरह, महिला बाल रोग विशेषज्ञ समेत कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में खुलेंगे 106 नए सरकारी IIT कॉलेज। कोर्स के साथ इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। अगले सेशन में 10,000 नई सीटें मिलेगी। वैसे राजस्थान की बात हो रही तो आपको बता दूं 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंच सकते देश के PM मोदी और महाकाल कॉरिडोर के जैसे ही देवनारायण कॉरिडोर का भी उद्घाटन करने की प्लानिंग चल रही है। वह देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कि रात 12 बजे से पहले क्लब और बार बंद होंगे। गहलोत ने कहा कि जानबूझकर जनता के काम अटकाने वाले अफसर भी बर्खास्त किए जाएंगे। 8 फरवरी को राजस्थान का बजट जारी होगा और उस बजट में कुछ ये बड़े फैसले लिए जाएंगे राजस्थान सरकार की तरफ से। और किसान भाई लोगों के लिए भी राजस्थान में अच्छी खबर आ रही है। ड्रोन से फसलों में नैनो खाद का छिड़काव होगा। टोंक जिले समेत प्रदेश भर में सभी जिलों में आज बुधवार को ये नई तकनीक का ट्रायल होगा। किसान भाई लोगों को कम लागत में अधिक पैदावार दिलाने के उद्देश्य से कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ये नया प्रयोग करने जा रही है। वहीं राजस्थान में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और इसमें 5 स्टार्टअप को फंडिंग मिली। सुशील शर्मा बोले स्टार्टअप्स के फाउंडर अपना कम्युनिकेशन एक्सपोजर व विजिबिलिटी को मजबूत रखें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल प्लेन हादसे में मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसमें गाजीपुर के रहने वाले 4 युवक जान गंवा चुके थे। उन सभी परिवारों को यह आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है सीएम योगी ने। अच्छा वही बड़ी खबर आ रही देखिए, मध्य प्रदेश की रीवा की बेटी ने बढ़ाया गौरव। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में एनसीसी गर्ल्स परेड दल का यह नेतृत्व करेंगी। नाम है इनका स्वेक्षा गुप्ता। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी इनको। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताजमहल के पास अब
एक नया टर्मिनल बनेगा और अब आगरा से लिमिटेड फ्लाइट नहीं उड़ेगी बल्कि अनलिमिटेड फ्लाइट उड़ पाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में 327 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को इजाजत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये लगभग ताजमहल से 10 किलोमीटर दूर बनेगा। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही, पुरानी पेंशन योजना को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी राज्य सरकारों को चेतावनी दी है और कहा कि इन योजनाओं को लागू करने से राज्यों को परेशानी हो सकती है, आर्थिक संकट आ सकता है। ये वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको पता होगा आजकल ज्यादातर राज्य सरकारें अपने चुनावी वादों में भी यही मसला जोड़ती हैं ताकि कर्मचारियों को खुश किया जा सके। अगर हमारी सरकार आई तो पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करेंगे, लेकिन असल में राज्य सरकारों को आरबीआई ने ये चेतावनी दी है कि इस तरह के फैसलों से वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है और जो हालात हाल ही में श्रीलंका में हुए, पाकिस्तान में हो रहे हैं, ऐसे हालात भी राज्यों को भुगतने पड़ सकते हैं और इसलिए सोच समझकर फैसले लें। अच्छा, अगर आप भी घर बनाने की सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत ही सही टाइम है। अभी आपको अपना कंस्ट्रक्शन का निर्माण काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आजकल सीमेंट और सरिया के दाम काफी गिरावट में है। जी हाँ, डेटा देखिए आप, पिछले 6 महीनों में स्टील के दाम में 40% तक की गिरावट आई है और वैसे अभी सरिया का रेट लगभग 70,000 रुपए प्रति टन के आसपास चल रहा है, यानी कि 70 रुपए किलो के रेट में है। 18% जीएसटी भी अलग से लेती है सरकार इन पर और सीमेंट भी लगभग 400 रुपए प्रति बोरी के नीचे चल रहा है। फिर भी देखिए तो महंगाई के हाई लेवल से काफी डाउन है, तो आप अभी इनका फायदा ले सकते हैं, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 30 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा शहीद दिवस। सभी तरह के कामकाज पर रोक रहेगी। एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए। 30 जनवरी के दिन 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह के सामान्य कामकाज और आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। ठंड से तो अभी राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह भर के अंदर अंदर देश के कई राज्यों में ओले गिर सकते हैं और इससे ठंड और बढ़ेगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी माइनस में पहुंचा तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। हालांकि 19 जनवरी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली वासियों पर पड़ेगी ठंड की दोहरी मार। 21 जनवरी से बारिश के साथ फिर से ओले गिरने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, ग्वालियर में ही पिछले 24 घंटों का डेटा आ रहा। ठंड की वजह से 5 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक के कारण, क्योंकि ठंड में अभी हार्ट अटैक की घटनाएं भी काफी ज्यादा होती हैं। और मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। हरियाणा के हिसार में ठंड का रिकॉर्ड टूटा। न्यूनतम पारा -1.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 2 दिन और पड़ेगी कड़ाके की ठंड। धूप के बावजूद पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। बिहार में भी ठंड की दूसरी लहर हुई शुरू। 38 जिलों में कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बाद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 7 जिलों में कोल्ड वेव का अटैक। 11 शहरों का तापमान 0 डिग्री से नीचे। राजस्थान में भी अगले 2-3 दिन और कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। 6 शहरों का पारा माइनस में पहुंचा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में 19 जनवरी के बाद कुछ राहत मिल सकती है। बाकी अभी 22 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, सस्ता हुआ है सोना थोड़ा और चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, सोने का रेट 130 रुपए की गिरावट के साथ 56,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और बात करें चांदी की, तो चांदी में 232 रुपए की गिरावट आई है और चांदी का रेट 69,793 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है ना। और चलिए अब कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं आज के। देखिए, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। भारत में 2020 के बाद सबसे कम मामले आए 24 घंटों के दौरान और जापान में पिछले 24 घंटों में 357 लोगों की मौत हुई। भारत के आंकड़े वगैरह तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए चीन के हालातों पर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि चीन में कोरोना से तबाही इस कदर मची हुई है कि पिछले 5 सप्ताह में 9 लाख लोगों की मौत हुई चाइना में कोरोना के चलते। हालांकि चीन ने ऑफिशियल डेटा डिक्लेयर किया था जिसमें बताया था कि एक महीने में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौतों को तो चीन ने खुद एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब पता चला कि चीन डेटा छुपा रहा और ना कि 60,000 बल्कि 9 लाख लोग जान गंवा गए लगभग 1-1.5 महीने में। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, देश के इस राज्य में फिर बड़ा कोरोना का खतरा, तो सरकार ने मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया। केरल राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए केरल सरकार ने मास्क को लेकर फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है और अभी मतलब सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल, सामाजिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनना वापस अनिवार्य होगा और सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करें। वह देखिए, कोरोना के XBB 1.5 वेरिएंट के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग राज्यों में अब तक इस वेरिएंट के 26 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि एक राहत भरी खबर आ रही है, दिल्ली में पहली बार कोरोना के 0 मामले सामने आए। 24 घंटों में एक भी मरीज नहीं आया और किसी भी मरीज ने दम भी नहीं तोड़ा, यानी कि मौत भी नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली में अभी एक्टिव केस मात्र 10 चल रहे हैं। पिछले 1027 दिनों बाद ऑलमोस्ट 2 सालों में कोरोना का केस एक भी नहीं आया राजधानी में। और भारत में बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के आंकड़ों की, तो बड़ी राहत की बात है, मात्र 89 मामले सामने आए 24 घंटों में कोरोना के, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम दैनिक मामले देखने को मिले हैं। और भारत में सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी 2035 एक्टिव
केस चल रहे हैं कोरोना के भारत में, है ना। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से डेट शीट जारी कर दी है। वैसे हरियाणा में HTET 2022 एग्जाम में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 30-31 जनवरी को होगा। HSEB ने विद्यार्थियों को तीसरा मौका दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल टाइम टेबल जारी हो चुका। 12वीं की परीक्षा 28 मार्च से 10वीं की 1 अप्रैल से होगी शुरू। बड़ी खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा हिंदुओं का इतिहास। शुरू होंगे UG और PG कोर्सेज भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह का नया सिलेबस भी जोड़ा जाएगा। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के MLA प्रायोरिटी बैठकों में बदलाव किया गया। अब 1-2 फरवरी को होगी ये बैठकें, पहले 30-31 जनवरी को होनी थी। CM ने डेट बदली। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में 4 धामों से पर्यटन को मिली नई पहचान। अलग अलग पंचायतों में बनाए धार्मिक स्थल, करीब 2 करोड़ की राशि हुई खर्च। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। वैसे हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। हिमाचल में अब ऑनलाइन ही होंगे PWD के सभी टेंडर, जिससे कि टेंडर प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी वगैरह का खतरा ना रहे। पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। वही देखिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब कोचिंग संस्थान नहीं कर सकेंगे मनमानी। स्टूडेंट्स को कुछ नई सुविधाएं देनी होगी। स्टूडेंट ने अगर कोचिंग छोड़ी तो फीस भी वापस लौटानी होगी। कोचिंग संस्थानों को लेकर राजस्थान सरकार कुछ इस तरह के नए नियम लागू करने जा रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे ऊंची चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। बलरामपुर जिले के सामरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये सबसे ऊंची चोटी को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ये चोटी ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, वही बड़ी खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार की एक और बड़ी चुनावी घोषणा पर सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव बना दिया और जल्द ही हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकेगी, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, केरल सरकार ने कॉलेज की छात्राओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पीरियड्स के दौरान छात्राओं को छुट्टियां भी मिल सकेगी, कॉलेज में पढ़ने वाली गर्ल्स के लिए, है ना। बड़ी खबर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बाइक स्कूटर चलाने वालों की खेर नहीं, 20,000 रुपए तक का चालान कटेगा। दरअसल मेरठ एक्सप्रेस वे पर दुपहिया वाहन चलाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है और इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन अभी इस समय अगर आप मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर वगैरह लेकर जाते हो तो आप पर 20,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। कुछ समय तक के लिए टेम्परेरी इस 2 व्हीलर को बैन किया गया इस हाईवे से, है ना। बड़ी खबर है, हुंडई का इंडिया में बड़ा दांव। 20 जनवरी को हुंडई कंपनी अपनी 2 नई कारें लॉन्च करेगी, जिसमें CNG मॉडल भी शामिल है। इनकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ये कारें ग्रैंड i10 नियोस और ओरा का अपडेट वर्जन होंगी। वह देखिए सिक्किम सरकार की तरफ से कल एक बड़ा फैसला लिया गया था। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिला कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलेगा। IVF तकनीक से बच्चे पैदा होने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। मैंने आपको इस खबर के बारे में कल ही जानकारी भी बताई थी, राइट। अभी सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या 7 लाख से भी कम है और इसी जनसंख्या को बराबर करने के लिए सरकार ये फैसला लिए है। बड़ी खबर आ रही, इसी महीने होंगे जारी ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम। IT राज्य मंत्री ने रेगुलेशन पर यह बात कही है। वह देखिए राजस्थान में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। 500 युवाओं ने भाग लिया। 148 युवाओं का रोजगार के लिए चयन भी हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में ये आयोजन हुआ रोजगार मेले का। वहीं कल ही महाराष्ट्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। लातूर पुणे रोड पर एक पूरी बस पलट गई, यात्रियों से भरी हुई। 14 यात्री गंभीर हालत में इसमें, हालांकि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं आ रही है। अच्छा, हरियाणा पानीपत की एक स्पिनिंग मिल में भयंकर आग लग गई। धुआं देखकर कर्मचारियों में भगदड़ मची, करोड़ों का नुकसान हुआ। 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। प्रशासन की भी लापरवाही देखी गई। हालांकि यहाँ गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, बाकी माल करोड़ों का खत्म हो गया। वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला में अब नगर निगम में भी विवाह पंजीयन हो सकेगा। यह नई सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश काशी में देखिए पहली बार बोट रेस का आयोजन हुआ। 12 टीमें इसमें शामिल हुई। हॉट एयर बैलून्स में बैठकर 1500 फीट की ऊंचाई से भी गंगा का प्यारा नजारा देखने को मिला। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 दिन का बोट फेस्टिवल हो रहा है और इसके अलावा इस फेस्टिवल में कई अलग अलग तरह के एडवेंचर का भी आप मजा ले सकते हैं। वैसे यूपी में डेवलपमेंट को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ेगी झांसी। डिफेंस कॉरिडोर से कनेक्ट करने के लिए 100 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। यूपीडा की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अच्छा भाई दोस्तों, लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक रिसर्च सामने आ रही है। खुश रहने का फॉर्मूला देखिए, अनजान लोगों से बात करें। इससे इतनी खुशी मिलती है जितनी आपकी तनख्वाह बढ़ी हुई हो या बेहतर करियर पाने से भी ज्यादा खुशी दूसरों पर खर्च करने से मिलती है। अनजान लोगों से बात करें, इससे आप ज्यादा अंदर से खुश रह पाएंगे। वैसे खुशी के मौके पर खाने को लेकर भी एक रिसर्च में पता चला कि भारत में खिचड़ी और अमेरिका में पिज्जा, ये दोनों बहुत कंफर्ट फूड है। पुरुष खुशी के मौके पर खाते हैं तो महिलाएं तनाव के मौके पर इसे खाना पसंद करती हैं। वैसे आपका सबसे पसंदीदा फूड क्या है, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार